यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको टॉपर का ओरिजिनल कॉपी दिखा करके आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से टॉपर अपना कॉपी लिखते हैं और आपको भी परीक्षा में किस ढंग से कॉपी को लिखनी चाहिए जिससे कि आपका रिजल्ट शानदार आए। और टॉपर कैसे लिखते हैं, क्या कुछ करते हैं उसमें, और ओरिजिनल कॉपी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आप सभी उत्सुक जरूर होंगे। और इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 2-2.5 लाख बच्चे ने उस वीडियो को देख लिया है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो टॉपर हैं ये संगम राज जी हैं और इन्हीं का ओरिजिनल पूरा कॉपी मेरे पास है। और बड़ी खुशी है कि ये मेरे ही जिले के हैं, गोपालगंज जिले के ये टॉप किए थे और इनका कॉपी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि समय आप काफी नजदीक है, कैसे लिखना चाहिए। देखिए पढ़ने के लिए तो सबको ही पढ़ते हैं, हाँ कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। रातों दिन मेहनत करते हैं परीक्षा के बॉर्डर पे जाने के लिए, यानी कि शानदार एग्जाम ये पास करने के लिए, यानी कि बढ़िया से बढ़िया अंकों से पास होने के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बेहतर रिजल्ट कर पाते हैं, यानी कि वो टॉपर बन पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कुछ टॉपर हैं, जैसे कि हिमांशु राज जी हैं, ये फर्स्ट टॉपर थे। इसी प्रकार से दुर्गेश जी हैं, शुभम कुमार जी हैं, ये संगम राज जी हैं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट है और इन्हीं का ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। और ये टॉपर बन जाते हैं, ये उन्हीं का कॉपी है। एक पेज यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, इनका पूरा कॉपी पीडीएफ के रूप में है मेरे पास। आपको सारी चीजें बताते हैं और कैसे कॉपी आपको लिखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास हम चाहते हैं कि इस वीडियो शेयर हो, पहुंचे, जिससे कि उनको पता लगे कि कैसे परीक्षा में लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए लिखावट ही आपकी पहचान होगी आपके एग्जाम में, यानी कि आपके परीक्षा में। देखिए आपके चेहरे से आपको थोड़ी ना कोई पहचानता है कि आप कितने अच्छे लिखे पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, अच्छा जानकार है या नहीं है। आपकी कॉपी के लिखने का प्रोसेस, लिखने का तरीका ही आपको बतलाएगा कि आप कितने में हैं, है ना। और देखिए एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि आप किसी क्वेश्चन को किस रूप से, किस ढंग से सजा करके बता पाते हैं। एग्जाम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप कितने प्रश्न का उत्तर दे करके चले आए हैं, नहीं। आप कम ही प्रश्न का जवाब दें, लेकिन आप उस ढंग से उस प्रश्न का उत्तर लिखें जिससे कि सामने वाला, यानी कि जो चेक करने वाला है, वो प्रसन्न हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि हाँ आपका जो, देखिए परीक्षा का मतलब दिमाग का टेस्ट करना होता है। अगर आप आम भाषा में और सिंपल भाषा में समझे तो आपको चेक करना, आपको जांच करना। परीक्षा का मतलब होता है कि आपकी जांच की जा रही है कि आप कितने लेवल के हैं, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और इनका पूरा कॉपी आपको हम दिखाने वाले हैं। अब आपसे हम पूछते हैं कि आप अपने आप को कहां पे, किस स्थान पे देखना चाहते हैं, आप हमें बताइए। देखिए कभी भी टारगेट आप अपना ऊंचा रखिए, हाई रखिए। देखिए काफी सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं चलो पास भी हो जाएंगे ना तो मेरे लिए बहुत है। यार क्यों ऐसा सोचते हो। देखिए जो टॉपर होते हैं वो कहीं से आते थोड़ी ना है, नहीं। और बता दें कि मेरा भी नंबर जो है वह साइंस में पूरा 100 में 100 नंबर आया हुआ था। बिहार बोर्ड से हम भी स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम कहीं से मतलब कैसे किए ताकि मैं 100 में 100 मेरा भी आ गया, या फिर जो टॉपर करते हैं उनका 100 में 100 नंबर आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी आप ही लोग के बीच में से हैं। और वो क्या करते हैं, कैसे पढ़ते, देखिए वो कंटिन्यू, देखिए कोई भी चीज कंटिन्यू करनी चाहिए आपको, लगातार। अब करते क्या है, चलो एक तो आप पहली चीज की आप जो क्या करेंगे, हाई अपना जो है अपना ये नहीं रखेंगे कि हाँ हमें इतना नंबर लाना है। आप सोचेंगे चलो पास भी हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको जितना बड़ा लक्ष्य हो आपको उतने बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए और उसके अनुरूप ऐसा नहीं कि लक्ष्य ही बड़ा रख दिया फिर काम करना छोटा कर दे काम, नहीं। जितना बड़ा लक्ष्य हो उतना ही बड़ा आपको काम करना पड़ेगा। कहा जाता है देखिए सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना बहुत जरूरी होता है। जब आप टॉपर होंगे तो समझिए कि आपके जो माता पिता होंगे वो कितना गर्व महसूस करेंगे। आप उनका पूरा जीवन जो है, बता दें एक माता पिता ही हैं, आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। एक वही हैं इस पूरे पृथ्वी पे, आपके लिए वही हैं जो कभी भी आपको बुरा, आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। और जब आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं, आपके कारण उनका नाम जब रोशन होता है, आपके कारण, आपके वजह से जब वह दुनिया में जाने जाते हैं कि हाँ ये इनके जो बच्चे हैं इन्होंने टॉप किया है। जैसे ये संगम राज जी है, इन्होंने टॉप किया। इनके परिवार की स्थिति काफी दयनीय थी। इनके भी संगम राज जी, हिमांशु जी हैं, इनके भी पारिवारिक स्थिति के बारे में आपने जाना कि कितने वह गरीब परिवार से थे। लेकिन आज पूरे बिहार में या पूरे गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए
कि बिहार के टॉपर कौन है, बिहार के टॉपर खाली लिखिए, तो देखिए इन लोगों का नाम एकदम आ जाता है। पूरे जितने भी बड़े बड़े न्यूज हैं, पेपर हैं, सब जगह इनका नाम होता है। तो क्या आप इन स्थान पे अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यह देखिए, अब समझ तो नजदीक आ गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर अब से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि देखिए अब से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सके टॉपर ना बने, लेकिन जो आपका ये जो आपका जो नंबर है काफी कम आता था, ये आने वाला है, या फिर मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अभी से लग जाएं तो हो सकता है उससे कहीं बढ़िया हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आप टॉपर नहीं बन सकते, हो सकता है कि आपको पता थोड़ी ना है कि आप कितना जानकार है। ये तो पता तब चलेगा कि आपका जो परीक्षा हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा। अपने आप को जांचने की, देखिए अपने आप से थोड़ी ना पता चलता कि हम क्या हैं। जब तक कोई दूसरा नहीं कहता कि आप ये हैं, आप इतना जानकार हैं, जब तक आप कहीं पे अपना परीक्षा नहीं देते, अपना इंटरव्यू नहीं देते, तब तक किसी को क्या पता चलता है। सो ऐसा ही ये सारी चीजें हैं आपको, और हम बताने वाले हैं आज का इस वीडियो में कि किस तरीके से कॉपी लिखना चाहिए। ये तो आपको मोटिवेट हम की है। देखिए अपना मनोबल मत तोड़िए, जो होगा सो देखा जाएगा, बस इतना भी ध्यान रखिए। जो होगा सो देखा जाएगा, बस ऐसा ही करिए, सोचिए, और लेकिन मेहनत करते रहिए। मेहनत पे एकदम मतलब मेहनत कम नहीं होनी चाहिए आपकी। चलिए इनकी ओरिजिनल कॉपी आपको हम दिखाते हैं पूरे पीडीएफ के रूप में कि इनका ओरिजिनल जो कॉपी है वह क्या है, और ये कॉपी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको हम सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक ना, क्लियर। चलो तो हम आपको बतला दें कि ये देखिए इनका OMR सीट का है, ये जांच किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ये 35 का 35 उनको यहाँ पे मिला गया, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी का है, संगम राज्य का है, उनका ये नाम है, आप देख सकते हैं। ये उनका ओरिजिनल कॉपी है, ठीक ना। अब चलिए इन्होंने सब्जेक्टिव कैसे लिखा। देखिए ऑब्जेक्टिव में OMR सीट को भरने के लिए हमने आपको वीडियो बना दिया है कि OMR सीट को कैसे भरनी चाहिए, है ना, जैसे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी काटपीट ना हो, ठीक ना। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद से। और हमने बोला था उसी वीडियो में कि आपको हम वीडियो जल्द ही दे देंगे टॉपर का कॉपी, कि किस प्रकार से टॉपर कॉपी अपना लिखते हैं, और लिख करके भी बताएंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो आपको एक वीडियो क्लिप हम लगा देंगे, और उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए वो हिंदी हो, मैथ हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, अंग्रेजी हो, सबको लिख करके बताया गया है इस वीडियो में। आपको अंतिम में मिलेगा वो, बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले टॉपर का कॉपी दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि देखिए हम आपको कई बार कहते हैं, जब भी आपको हम बताते हैं या पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि देखिए आप 2 कलम का यूज कीजिएगा। काफी सारे बच्चे अभी तक भी जानकार होंगे, ये होंगे जो उनको नहीं पता होगा कि 2 पेन का भी यूज किया जाता है। देखिए कभी भी कॉपी को लिखने के लिए परीक्षा में 2 कलम का यूज कीजिए, एक ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन। ब्लैक पेन का यूज और ब्लू पेन का यूज कहाँ कहाँ करनी है आपको हम सारी चीजें बताने वाले हैं। देखिए जब आप 2 कलम से लिखिएगा ना, तो आपका जो लिखावट होगी काफी सुंदर दिखेगी, है ना। जैसे इन्होंने देखा, देखिए यहाँ पे जो भी आपका बता दें कि देखिए ब्लैक पेन का यूज कहाँ पे करना है, तो जो भी मेन टॉपिक है, यानी कि जिस बारे में आप लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस के हैं और साइंस में प्रकाश पूछ दिया गया कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो लिखे, टॉपिक जो लिखे अपने, प्रकाश सपोज मान लिया प्रकाश आपने लिखा और इसको डॉट लगा के ऐसे लिख रहा है, तो ये इतना बात सब, यानी कि इतना जो शब्द है ये आपको लिखना है किससे, ब्लैक पेन से। उसके बाद से इसका जो उत्तर है वो आपको लिखना है ब्लू पेन से। जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं, यानी फेयर नोट्स जो भी बनाते हैं आप क्या करते हैं, आप ब्लैक पेन का भी यूज करते हैं, ब्लू पेन का भी यूज करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से आपको कॉपी को वहां पे भी लिखनी है। देखिए टीचर को आपको बतलाना है, आपको सजाना है। कहा जाता है ना कि दुल्हन की तरह कॉपी को सजाइए। जिस तरीके से जब विवाह होता है तो लड़कियों को किस तरीके से सजाया जाता है, उसी तरीके से आपको कॉपी को सजाना है। देखिए कॉपी तो आप डेली लिखते हैं, लड़की तो डेली सजती है, लेकिन जो उस दिन उसका विवाह होता है, उस दिन जो सजती है वो कुछ अलग होता है। उसी प्रकार से आप परीक्षा में भी कॉपी को क्या कीजिए, एक अलग ढंग से सजाइए। आपको सजाना है, और यह देखिए काम एकाएक जो होगा परीक्षा में नहीं होगा, ये आपको अभी से प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी आप खाली समय मिले तो आपको क्या करना है, कॉपी को, ये देखिए आप मॉडल सेट, मॉडल पेपर ले लीजिए, उसको बनाइए और उसको लिखने का, उसको सजाने का ये प्रयास कीजिए। और जितना देखिए जितना आप सजाइएगा उतना ही अच्छा होते जाएगा, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होते जाएगा। तो आप उस तरीके से ढंग से लिखिए। और इस कॉपी को बता देते हैं, आप इस कॉपी को देख लीजिए कि किस तरीके से जो है वह लिखा गया है। आप देख सकते हैं जो भी चीज इसमें लिखा गया है बड़ा ही बखूबी तरीके से ये टॉपर जो है अपना कॉपी को लिखे हैं। और देखिए इनका जो 2 का 2 है, 2 में 2 नंबर दे दिया गया है, एक भी नंबर यहां से जो है इनको नहीं काटा गया है। क्लियर। अब देखिए
अब देखिए दूसरी चीज बता दें आपको, देखिए अगला कॉपी ये है उनका पेज, ये सब पेज। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे समझाने की बात करेंगे हम लोग। देखिए जैसा ही इन्होंने उत्तर अपना समाप्त किया, जैसे मान लीजिए कि पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने लिखा और जैसा ही वो उत्तर उसका समाप्त हो गया, उन्होंने किया क्या है, एक स्केल से उन्होंने एक अंडरलाइन कर दिया है। क्या किया है, एक अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन खींच दिया है और इन्होंने यह दर्शा दिया है कि मेरा जो इसका उत्तर था यहां तक ही समाप्त हो चुका है, जिससे टीचर को यह पता चल जाए कि आपने कहां तक इसका उत्तर लिखा है। देखिए जब टीचर को सुविधा होगी चेक करने में, उसको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ 1 नंबर प्रश्न का उत्तर यहां से लेकर के यहां तक है, 1 नंबर में जो पूछा गया क्वेश्चन उसका टॉपिक ये था और इसी टॉपिक के बारे में बच्चे ने लिखा है, तो टीचर जो है वो उसे अच्छे तरीके से पढ़ने की उनको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया जब बच्चे जानकार हैं तब तो ये सब कुछ सजा के लिखे कि हमने इसका उत्तर यहां तक कंप्लीट कर दिया है, इस टॉपिक के बारे में पूछा गया था, यही टॉपिक हमने लिखा है। तो टीचर को सारी चीजें पहले ही क्लियर होती चली जा रही है, तो उसमें ज्यादा समय भी नहीं लेगा, टीचर प्रसन्न हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप काफी अच्छे खासे जानकार हैं। कई बार ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि जब वो कॉपी वो लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ही मतलब लिखना शुरू कर दीजिए, एक ही पेन उठाए और लिखना एकदम फटाफट 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 लिख दिए, पूरा कॉपी भर कर रख दिए। अब जब टीचर चेक करने गए तो पता ही नहीं चला कि कहाँ पे आपका उत्तर समाप्त हो गया, कहाँ पे क्या हुआ है। तो उनको ये महसूस होगा, भले ही आप अपने मन से लिखे होंगे, लेकिन उनको ये समझ में होगा कि आप लग रहा है कहीं ना कहीं से चिट किए हैं, कहीं ना कहीं से छापे हैं, या किसी स्टूडेंट से आप ये नकल किए हैं, नहीं तो किसी किताब से किसी चीट पुर्जे से आप नकल किए, तब तो आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको नहीं समझ में आया है, जैसा का तैसा आपने लिख करके छोड़ दिया है। तो देखिए हम बार बार कहते हैं आप भले ही 5 चैप्टर पढ़िए, भले ही एग्जाम में 5-10 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन आप उस क्वेश्चन को इतने अच्छे ढंग से बनाइए ताकि उसको टीचर को 1 नंबर काटने के लिए 10 बार सोचना पड़े कि हम कैसे काटे इसको, इसका नंबर कैसे काटे, ये करो। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके चले आओ, पता चले कि जब भी टीचर चेक करने जाए तो 5 नंबर में वो 1 नंबर दे दे, कभी 2 नंबर दे दे, तो उससे क्या फायदा है। बट आपका वही है, मेहनत भी किए, सब कुछ कॉपी भी अपने भर दिया, लेकिन आपका नंबर फिर उतना ही मिला, कम ही मिला। तो देखिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से या जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा कॉपी भरने से ये नंबर नहीं मिलता है। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर पूरा कॉपी हम भर करके आएंगे ना, कॉपी भरने के लिए बोला जाता है। अरे नहीं यार, आप ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम हो, कॉपी भरने से मतलब नहीं रहता है। ये अंधविश्वास है, ये एक अलग विश्वास बन गया है लोगों में। ये कॉपी में जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा। कैसे नंबर मिलेगा यार, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरा पेज लिख दोगे तो 2 की जगह 4 नंबर थोड़ी ना दे दिया जाएगा, वो तो 2 ही नंबर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको वही सभी चीजें करनी है जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको वही लिखना है। एक चीज बता दें, देखिए जैसे कि इन्होंने लिखा है, जैसे कि 4 नंबर प्रश्न इन्होंने लिखा है और 4 नंबर के बाद से इन्होंने क्या किया है, डॉट 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 करके यहाँ पे लिख दिया है कि 2 अंक स्तरीय प्रश्न। यानी कि अब देखिए टीचर को उन्होंने समझा दिया कि हम 4 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं जो कि 2 नंबर वाला है। अब टीचर को यह भी नहीं सोचना पड़ेगा कि इस कितने नंबर का यह प्रश्न है, उनको पहले ही क्लियर हो गया कि बच्चे ने 2 नंबर वाला प्रश्न बनाया है, तो 2 को 2 नंबर वह दे देंगे। और उन्होंने क्या किया है, देखिए जैसे उन्होंने पूछा गया रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम, तो उन्होंने क्या किया है, रोपण कृषि के 4 फसलों का नाम ब्लैक पेन से लिखा है। हालांकि आपको ये सारा पेज एक ही कलर का दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए, और थोड़ा लाइटिंग के कारण, ठीक ना, लेकिन ये ब्लैक पेन से है। देखिए इन्होंने जो लिखा, देखिए क्वेश्चन में शायद पूछा गया था कि रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम बताइए, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि रोपण कृषि के 4 फसलों के नाम, और इन्होंने ये ब्लैक पेन से किया है। और उसके नीचे देखिए हम बार बार कहते हैं आप अंडरलाइन करें, बार बार कहते हैं कि आप उसे अंडरलाइन करें ताकि टीचर को क्लियर होते चले जाए कि हाँ आपने किसका जवाब दे रहे हैं। उसके नीचे ये थोड़ा सा लाइन छोड़े हैं और लाइन छोड़ करके उन्होंने इसको लिखने का प्रयास किया है और उन्होंने लिखा है कि कौन कौन से फसल है। देख रहे हैं, ये काम आपको ब्लू पेन से करनी है। तो इस ढंग से देखिए टीचर को ही क्लियर होते जा रहा है और आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आते जा रहा है कि हाँ सर इस ढंग से अगर हम भी लिखेंगे तो वाकई ये आप जबरदस्त रिजल्ट है। देखिए बिहार बोर्ड का इसी तरीके से कॉपी आपका मिलेगा, BSEB देखिए लिखा हुआ है डॉट 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 कर करके, ये आपका ओरिजिनल कॉपी है। ऐसा नहीं कि हम फेक कॉपी बता रहे हैं, ये ओरिजिनल कॉपी है बाबू, ठीक ना। चलिए ये भी बता देते हैं आपको, देखो। और ये कॉपी की जो लंबाई आजकल मिल रही है, कॉपी मतलब किस तरीके से, देखिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो कॉपी इस तरीके से मिलती है, इस तरीके से, यानी ये वाला पेज लंबा होता है और ये वाला थोड़ा सा ये पतला होता है ना, ये वाला लंबाई इसका ज्यादा होता है,
मतलब इस तरीके से लंबा। लेकिन अब बिहार बोर्ड में जो कॉपी है अब क्या मिल रही है, अब इस तरीके से मिल रही है, जैसे रजिस्टर डायरी वगैरह होती है ना, इस तरीके से आपको कॉपी का पेज ऐसे उलटना होगा। ये पूरा इस तरीके से होता है, ये लंबा, यहाँ ये वाला लंबा मिलता है ना कि इससे वाला, ठीक है ना। अब आपको कॉपी इस तरीके का मिल रहा है, समझिए आप। तो अब देखिए, तो उन्होंने इस कॉपी को इस ढंग से लिखा है। अब 4 फसल के बारे में उन्होंने जब समझाया है तो ऐसा नहीं है कि केवल दे दिए 1 नंबर, ये रोपड़ कृषि का 4 फसल का नाम, ये नहीं कि उन्होंने 1 नंबर लिख दिया नारियल, 2 नंबर लिख दिया कॉफी, 3 नंबर रबड़, 4 नंबर, तो इस प्रकार से उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया है कि ये देखिए लिखा है उन्होंने कि रोपड़ कृषि के 4 फसल क्या है, फिर उन्होंने अंडरलाइन किया है, फिर इस तरीके से उन्होंने ये डिवाइड करके इन्होंने तीर के सिंबल से दर्शाया है कि 4 फसल का जो नाम है वह कौन कौन सा है। समझिए कुछ, इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे लिखा जाए। देखिए कॉपी को एनालिसिस कीजिए, भले इस वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है लेकिन आपके काम के लिए है ये। कितना भी पढ़ लेंगे और पता ही नहीं होगा कैसे कॉपी लिखना है एग्जाम में, तो फिर सारा पढ़ाया बेकार हो जाएगा ना। तो देखिए, भले ही हम आपको बोले ना पहले ही कि भले ही आप थोड़ा कम ही लिखे, लेकिन आप उस ढंग से लिखे ताकि टीचर को क्लियर होते जाए और कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, उसी प्रकार से इन्होंने 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जब लिखा है तो लिखा है उन्होंने क्या चीज कि हम 5 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। यह 2 अंक स्तरीय प्रश्न है और उत्तर में पूछा गया सहकारी कृषि क्या है। तो उन्होंने सहकारी कृषि जो है ब्लैक पेन से दर्शा दिया है और डॉट दे करके उन्होंने ये यहाँ पे अंडरलाइन करके उसके नीचे ब्लू पेन से इसके बारे में लिखा है कि जब कृषकों का एक समूह कृषि से अधिकतर लाभ कमाने के उद्देश्य से एक सरकारी संस्था जो भी हो, मतलब ये लिखने क्या जो भी आपका परिभाषा है ये आपको लिख देना है जैसे कि उन्होंने लिखा है। तो कुछ ना कुछ आपको अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपना कॉपी को लिखा है, क्लियर होते जा रहा है। अब चलिए, अब इस कॉपी को आपको हम बता देते हैं कि कहां पे डाउनलोड करेंगे, कहां पे मिलेगा। और आप तो टॉपर का कॉपी देखने के लिए ध्यान दीजिए, आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। गूगल को आपको ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको इस पर क्लिक करना है। ध्यान से समझिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं और यहीं से ही आप अपने प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, यानी कि सब चीज यहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिलहाल आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, आपको नीचे जाना है टॉपर के कॉपी के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा, वो आपको नीचे जाना है और देखिए यहाँ पे मिल जाएगा बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। OMR सीट चाहिए तो आपको OMR सीट, यानी कि किस रूप से आपका OMR सीट होगा वो मिलेगा आपको। जैसे ही आप टॉपर के कॉपी पे क्लिक करेंगे ये देखिए डाउनलोड हो रहा है और इस तरीके से ये डाउनलोड होगा। ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कितना आपका फास्ट है। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं। ये डाउनलोड होने के बाद से ये इस तरीके से ओपन होगा। ये संगम राज्य का है, ये उनका OMR सीट था और ये जो है कॉपी है जो आपको हम दिखा रहे थे। तो ये कॉपी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है और आपको किस ढंग से लिखना है। और आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका लक्ष्य कितना है मेरे बाबू, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए समय काफ़ी ही कम है आपके पास और इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं या जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो कितनी आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमें बताइए। अगर आपके लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ बाबू सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फैला दो इस वीडियो को हर बच्चे के पास। और देखिए उन्होंने चित्र भी बनाया है ना, कितनी बखूबी, कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने भारत का नक्शा जो है वो बनाया हुआ है ना। उन्होंने जो चित्र बनाया है, जो मानचित्र जो यहाँ पे दर्शाया है, वह कितनी बखूबी तरीके से। तो आइए सर्च कीजिए, देखिए, समझिए, जानिए और फैला दीजिए इस वीडियो को। और लाइक एक जरूर बनता है बाबू, इतना जब शानदार वीडियो आपके लिए हमने दिया, बताया तो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे